कार्य के साथ सहयोगी कामेश्वर इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। कामेश्वर, सीएम सुक्खू के खिलाफ विपक्ष जो है वो प्रिविलेज मोशन लाने की बात कह रहा है। बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से जो विधानसभा सत्र का आज दूसरा चरण है, जबकि पहले चरण की बात करें तो 3 दिवसीय जो विधानसभा पिछले मंथ हुई थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से देखा जा रहा है प्रिविलेज मोशन जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ला रहे हैं, और खासकर जो देखा भी गया सदन से जाने से पहले नारेबाजी भी की गई। बताना चाहेंगे कि जिस जी। तरीके से जयराम ठाकुर का कहना है कि मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, जबकि सदन में कम से कम झूठ ना बोला जाए, जबकि उन्हें अब 3.5 वर्ष पूरा होने जा रहे हैं, जबकि ये चौथा बजट है, जबकि आने वाला समय यानी कि आखिरी बजट है। उन्होंने यहाँ तक भी नसीहत दी कि सदन में ही नहीं अपितु जिस तरीके से जनसभा में भी जाते हैं उस दौरान भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को झूठ नहीं बोलना चाहिए। वही जो देखा जा रहा है, जो प्रिविलेज मोशन लाया जा रहा है, इसकी बाद आगे देखा जाए जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने भी स्पष्ट रूप से उन्होंने नसीहत दी है कि अपने गिरबान को जान के देखिए। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है नोकझोंक जरूर देखने को मिले। इससे पहले भी जब सदन की कार्रवाई हुई तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आमने सामने हुए, और खास चीज जो नोकझोंक देखने को मिली है। और जिस तरीके से जो प्रश्नकाल की कार्रवाई यानी कि 11 बजे शुरू हुई, जिसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। अगर देखा जाए चाटीसी का मुद्दा भी उसमें होगा, जिसमें जो हंसराज ने भी कहा है कि जिस तरीके से चंबा की बात की जाए तो कुछ क्षेत्र ऐसे है जहां पर जो बसें हैं सुचारू रूप से नहीं जा रही है। आपदा के बाद अधिकांश जो क्षेत्र है 2 से 3 वर्ष ऐसे हो चुके हैं जहां पर बसें प्रॉपर ढंग से नहीं जा रही, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर डलहौजी की विधायक की बात करें, डीएस ठाकुर ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें पहले चंबा आना पड़ता है, उसके पश्चात अस्पताल जाना पड़ता है, जिसके चलते जो लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि रखा जाए काफी ज्यादा जो बसें हैं वो बंद हुई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की बात करें तो उनकी विधानसभा क्षेत्र में भी कई जो बसें हैं वो बंद कर दी गई। इसके जवाब में जिस तरीके से मुकेश अग्निहोत्री जो कि डिप्टी सीएम भी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपदा के बाद कुछ सड़क मार्ग ऐसे थे जो अवरुद्ध हो चुकी थी, जिसके चलते वहां पर प्रॉपर ढंग से जो वाहन बसों की सेवाएं हैं वो बहाल नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जो स्थितियां सामान्य हो चुकी है, ऐसे भी जो रूट बंद है उन्हें खोल दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह कहा कि जो लगातार जो चंबा के विधायक है, जिसमें चाहे हंसराज की बात करें जो चुनाव विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, इसके अलावा जो डलहौजी के विधायक जो डीएस ठाकुर है, उन्होंने भी कहा कि हमें जो पुरानी बसें दी जाती है, इसके जवाब में जो डिप्टी सीएम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो चंबा की बात की जाए तो पिछली बार जब नई बसें लाई गई थी तो 10 बसें जिला चंबा के लिए दी गई थी। ऐसे में कोई भी पक्षपात नहीं किया जा रहा है। यदि नई बसों का प्रपोजल आता है, नई बसें प्रदेश में आती है, तो निश्चित तौर पर चंबा को भी जो बसें दी जाएगी। किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो हर विधानसभा क्षेत्र में जो बसें हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है। जिला वाइज भी देखा जाए, जिस क्षेत्र कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अत्यधिक बड़े शहर है, चाहे हम कांगड़ा की बात करें या फिर मंडी की बात करें, तो वहां पर जिस तरीके से मंडी में 10 विधानसभा क्षेत्र है या कांगड़ा की 10 विधानसभा क्षेत्र है, तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों को भी नई बसें मुहैया कराई जाती है। जरूर है कि जो चंबा जिला के लिए कुल मिला के जो 10 बसें आती है। इसके अलावा लगातार जिस तरीके से आज जो सदन की कार्रवाई में काफी जो 4 विधेयक महत्वपूर्ण आ रहे हैं, बताना चाहेंगे जिस तरीके नगर निगम की अगर हम बात करें तो जो 2.5 वर्ष से अब 5 वर्ष किया जाएगा। और अगर देखा जाए इससे पहले भी हमने देखा जब नगर निगम का बजट पेश हुआ था उस दौरान भी जो हमारे भाजपा के जो काउंसिलर है बिट्टू पाना समेत अनेक जो भाजपा पार्षद है, उन्होंने उनका घेराव किया था, और घेराव इतना अधिक हुआ था जिसके चलते जो नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने, यहाँ तक कि जो सुरेंद्र कुमार बिट्टू है जो कि पाना नाम से जाने जाते हैं, उन्हें यहाँ तक निष्कासित भी कर दिया था। तो इस मिला के देखा जाए इस विधेयक के ऊपर भी सबकी नजर है, खासकर क्योंकि जिस तरीके से जो 2.5 वर्ष से अब वो जो विधेयक है वो 5 वर्ष किया जाएगा। जो कार्यकाल है इससे पहले जो 2.5 वर्ष के बाद चाहे मेयर और डिप्टी मेयर है उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो कामेश्वर देखिए, अगर बात कर ले स्पीकर की यहाँ पर, तो क्या इस मोशन को उन्होंने स्वीकार किया है या फिर मामला विचाराधीन बताया जा रहा है? कामेश्वर आवाज पहुंच रही? कामेश्वर आवाज पहुंच रही है क्या आपके पास? बिल्कुल। अगर कामेश्वर आवाज पहुंच रही है आपके पास? चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे कामेश्वर से। तो आपको बता दें, हिमाचल सीएम के खिलाफ विपक्ष ने प्रिविलेज मोशन लाया है। लगातार विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि सीएम सुक्खू सदन में झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा संदिग्ध आचरण वाले अधिकारियों को हटाया जाएगा, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे। आपको बता दें
विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने सदन या किसी विधायक के विशेष अधिकारों का उल्लंघन किया है और इसी आधार पर प्रिविलेज मोशन लाया जाता है।